साथियों, हाल ही में जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई और उस काउंसिल मीटिंग के अंदर ओल्ड कार अगर आप सेल करते हैं तो उस पर जीएसटी की बात की गई। अब इसको लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न बन गई है। अगर आप ओल्ड कार सेल करते हैं तो क्या आपको 18% जीएसटी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा? तो अगर आप बिज़नेस नहीं करते हैं, एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तब भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा? या अगर आप बिज़नेस नहीं करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉई भी नहीं है, तो क्या अगर आप कोई ओल्ड कार सेल करते हैं तो क्या आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा? क्या जो सेल वैल्यू है उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट के ऊपर पे करना पड़ेगा, लॉस भी है तो क्या उसके ऊपर पे करना पड़ेगा? तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न इसको लेके जो है मार्केट में लोगों के दिमाग में है कि ओल्ड कार सेल के टाइम जीएसटी की पेमेंट कैसे करनी है, कब करनी है, किसको करनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी शेयर करूँगा और जो सेक्शन 32 है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं वो भी मैं आपको कोट करूँगा। और इस वीडियो के बाद आपकी इस तरीके की जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारी ही क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर है 8/2018। तो इसको लेकर देखिए, इसमें सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। इससे पहले नीचे आप देखिए, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए, ये सेक्शन 32 सबसेक्शन 5 है जहाँ पर ये बताया गया है, वेयर ए टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाई ए पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। देखिए, यहाँ पे लास्ट में बताया गया है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नेगेटिव इट शैल बी इग्नोर्ड। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई सेकंड हैंड गुड्स को बाय या सेल करते हैं तो बाय या सेल करने पर अगर आपकी सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस से ज़्यादा है, तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आपको एक क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि आपकी जो सेल प्राइस है वो बाय प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। सपोज़ करें, अगर आपने कोई कार है वो 100 रुपीज़ की सेल की और उसकी जो परचेज़ प्राइस थी वो सपोज़ करें 80 रुपीज़ थी। तो 80 रुपीज़ की आपने परचेज़ करी और अब 100 रुपीज़ की सेल कर दी, तो इसका मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ उस कार को सेल करने पर या उस गुड्स को सेल करने पर वो 20 रुपीज़ का हुआ। तो वो जो आपने 20 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया, केवल उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए क्लियरली लिख दिया गया है, एंड वेयर द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई इज नेगेटिव इट शैल बी इग्नोर्ड। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी सेल प्राइस आपकी परचेज प्राइस से कम है, मीन्स आपको लॉस है। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, सपोज आपकी जो परचेज प्राइस थी वो 100 रुपीज़ थी और अब आपने जो सेल किया है वो आपने 80 रुपीज़ में सेल किया है। तो आपकी जो सेल प्राइस है वो केवल 80 रुपीज़ है, जो कि 20 रुपये कम है परचेज प्राइस है। तो मीन्स आपने जो कार सेल की है वो लॉस में सेल की है। अगर लॉस में सेल की होगी तो वहाँ पर किसी भी तरीके का जीएसटी आपके ऊपर लगने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो कन्फ्यूज़न था लोगों को कि क्या हमें हर सिचुएशन के अंदर जो है जीएसटी पे करना होगा कार को सेल करने पर, तो वो जो सेल प्राइस है वो आप कंसिडर नहीं करेंगे सबसे पहली बात तो, क्योंकि कुछ लोगों को ये था कि क्या जो मेरी सेल प्राइस है उस सेल प्राइस के ऊपर ही मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सेल प्राइस के ऊपर आपको नहीं पे करना है। आपको जो सेल प्राइस और परचेज प्राइस उसके बीच में डिफरेंस है और उसमें वो भी आपको पॉजिटिव डिफरेंस देखना है, मीन्स प्रॉफिट देखना है, केवल प्रॉफिट के ऊपर ही आपको पे करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपकी 80 रुपये की परचेज़ थी कार की और अगर आप उसको 100 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो सेल प्राइस आपकी परचेज़ प्राइस से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा और उसके ऊपर ही आप 18% जीएसटी पे करेंगे। अदरवाइज़ नेगेटिव वैल्यू आपको इग्नोर कर देनी है, मीन्स अगर लॉस होगा तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का जीएसटी आपको पे नहीं करना है। तो ये तो पहला, अगर आपके माइंड में डाउट था तो वो ज़रूर क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैं देखिए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको दूसरा एक चीज़ और बता देता हूँ। एक चीज़ और आप ध्यान रखें, ये जो आपका पूरा का पूरा जो ये मैंने आपको बताया है कि आपको जीएसटी पे करना है या नहीं, ये केवल आपको एप्लीकेबल होगा अगर आप सप्लाई करते हैं, मींस आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपका ये बिज़नेस है कि आप जो है कार सेल या परचेज़ करते हैं। अगर आपका ये बिज़नेस ही नहीं है कार को सेल और परचेज़ करने का, तो आपके ऊपर ये सेक्शन या ये जो 18% जीएसटी की बात उठ रही है वो एप्लीकेबल होने ही वाली नहीं है। तो इसका मतलब, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या सैलरीड पर्सन भी नहीं है, कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, आपके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है या जीएसटी नंबर भी है बट आपका जो बिज़नेस है वो कार सेल परचेज़ का नहीं है, तो उस केस में फिर आपको घबराने वाली बात नहीं है। उस केस में किसी भी तरीके का जीएसटी आपको पे नहीं करना है, इवन आपने कार जो है प्रॉफिट में सेल की हो। तो कहने का मतलब ये है, पहले तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए पर्सन,
जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ कार का सेल परचेज का बिजनेस होना चाहिए, और उसके बावजूद भी जो केवल प्रॉफिट होगा उसके ऊपर ही जो है टैक्स पे किया जाएगा 18% का। अब यहाँ फर्दर एक चीज़ और बताई गई है, सपोज आपका बिजनेस है कार सेल परचेज का, तो उसमें आपको परचेज प्राइस कंसिडर क्या करनी है। तो यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है, इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट of the said good, the value of represent the margin of the supplier shall be difference between the consideration received for supply of such goods and the depreciation value of such goods। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है, अगर आप, क्योंकि कार जो होती है वो डेप्रिशिएबल एसेट होती है, सपोज आपकी कार की जो वैल्यू थी वो 100 रुपीज़ की थी, उसके ऊपर अगर 10 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग गया, तो यहाँ पर अब आप जो परचेज प्राइस कंसिडर करेंगे वो WDV को कंसिडर करेंगे, मीन्स 90 रुपीज़ को आप कंसिडर करेंगे, और जो भी सेल प्राइस होगा उसमें से वो लेस करवा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो डेप्रिसिएशन को लेने के बाद ही आप WDV को ही परचेज प्राइस मानते हुए सेल में से लेस करेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर 18% टैक्स पे कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये बनी हुई थी कि मुझे कार सेल करने पर भी GST पे करना है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्रक्स आपको बता देता हूँ। अगर आप GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कार सेल करें, आपको कोई GST पे करना नहीं है। दूसरी बात, अगर आप GST के अंदर रजिस्टर्ड भी हैं, तो वहाँ पर भी केवल आपको GST पे करना पड़ेगा कार सेल करने पर, केवल एक सिचुएशन में, जब आपको उस कार को सेल करने पर प्रॉफिट होता है। अगर आपने वो कार सेल की है लॉस में, मीन्स 100 रुपये की परचेज प्राइस थी या उसकी WDV थी, और अगर आप उसको 80 रुपये में सेल कर रहे हैं, 90 रुपये में सेल कर रहे हैं, मीन्स 10 रुपये, 20 रुपये, XYZ जो भी अमाउंट होगा, आपने अगर लॉस में सेल की है तो उस केस में भी आपको GST की पेमेंट नहीं करनी है। तो साथियों, ये था छोटा सा वीडियो GST ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार को लेकर। आई होप इस वीडियो के बाद आपको ज़रूर क्लैरिटी हो गई होगी कि आपको GST की पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।